हेलो एवरीवन। तो हम आज हमारे जो शेयर्स हैं जो मैं आपको एक्स के थ्रू पूछता हूँ कि आप मुझे शेयर सजेस्ट कीजिए। मैं उनमें अपने व्यू रखूँगा कि मुझे यहाँ से उनमें उसमें क्या नज़र आ रहा है। तो आज के जो मैंने टॉप 10 स्टॉक्स जो चुने हैं उनका नाम है सुजलोन, अमारा राजा, TTML, एरोग्रीन, सर्वोटेक, धरन इंफ्रा, वेब सोलर, हॉल, जियो फाइनेंस और GRSE। अगर आपका शेयर इन स्टॉक्स में आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको सीखने की इच्छा है टेक्निकल कैसे एनालिसिस करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ साथ टेक्निकल में जो मैं चार्ट में कैंडल और कैंडल स्टिक पैटर्न देखता हूँ उसके साथ में इंडिकेटर ऑसिलेटर जैसे कि RSI, MACD, OI डाटा और EMA, इनके अलावा और भी जो टूल्स आते हैं इंडिकेटर ऑसिलेटर्स के वो मैं यूज करूं और आपको उनके थ्रू भी ट्रेड करना बताऊं तो आप कमेंट में यस लिखिए। इस वीडियो के अंदर मैं कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर लोगों से कुछ कमेंट आए थे, तो उन कमेंटों का भी रिप्लाई मैं लास्ट में दूंगा कि उन्होंने पूछा था कुछ शेयर कमेंट करके कि सर इन शेयर्स का क्या होगा, जो कि यूट्यूब के वीडियो पर लोगों ने कमेंट किया था। उनका भी मैं रिप्लाई इस वीडियो के एंड में दूंगा। और आप चाहते हैं कि आपके किसी स्पेसिफिक शेयर को मैं बताऊं यहाँ पे तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं जैसे ये कल वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर किसी को लैंग्वेज से इशू है तो मुझे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी 3 लैंग्वेज आती हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक इन तीनों में से लैंग्वेज में से किसी में वीडियो बनाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उस चीज़ पे भी ध्यान दूंगा। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है हम उसकी चर्चा करते हैं, वो है सुजलोन। सुजलोन एनर्जी की हम बात करते हैं तो फिलहाल डेली कैंडल पे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वीकली कैंडल की हम बात करें तो हल्की बाइंग यहाँ पे आई थी वॉल्यूम के साथ, लेकिन इस कैंडल ने लो नहीं बनाया तो इससे भी हम बाइंग कंसिडर नहीं करेंगे। और ना ही इसमें मंथली कैंडल पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो सुजलोन अभी नो डिसीजन जोन में है। अभी इसमें ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। कुछ बुलिश सिग्नल अगर इसमें आता है तभी हम इसमें ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए अगर आप इसमें पोजीशन बना रखे हैं तो आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन तो होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में आप अगर पोजीशन बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में तो ये शेयर फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है जब तक कि कोई बुलिश सिग्नल ना आ जाए। दूसरा जो हमारा शेयर है वो है अमारा राजा, अमारा बैटरी, जिसको R&M भी बोलते हैं आजकल। इस शेयर में भी हम देखें तो फिलहाल तो डेली कैंडल पे तो कोई सिग्नल इसमें भी नहीं दिख रहा है, ना वीकली में दिख रहा है और ना मंथली में दिख रहा है। तो फिलहाल तो हमारा राजा में भी हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोई एंट्री हमारा राजा में भी नहीं बन रही है। तीसरा जो हमारा शेयर है वो है TTML, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। इसमें हम देखें तो ये शेयर एक अच्छा बाइंग हमें दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 हाई वॉल्यूम की कैंडल आई है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, और इस पैटर्न को बोलते हैं राइजिंग 3 पैटर्न। तो यह बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है जल्दी ही हमें इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे और इसमें 44 रुपीज़ का हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। चौथे जो शेयर की हम बात करें वो है एरोग्रीन, एरोग्रीन टेक लिमिटेड। इस शेयर में भी एक इनिशियल रिवर्सल का जो हमें सिग्नल है वो दिख रहा है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म में स्टॉक बाय करना है तो वो बाय कर सकता है, और किसी के पास है तो वो होल्ड रख सकता है क्योंकि इस दिन हाई वॉल्यूम में यहाँ आई थी। उसके बाद यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती सेल किया गया है और फिर ये जो कैंडल यहाँ बन रही है ये एक रिवर्सल का सिग्नल है। क्योंकि इस तरीके से हम चैनल अगर खींचेंगे, यहाँ से मैं खींच के दिखा देता हूँ आपको, आप चाहें तो ऊपर से भी खींच सकते हैं। देखिए इस जो चैनल का है इसका रिवर्सल ब्रेकआउट या रिवर्सल हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में यह शेयर अच्छा है
और एक रिवर्सल का सिग्नल हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो एरो ग्रीन एक ठीक ठाक बाइंग हमें यहाँ ऐसे मार्केट में भी दिख रहा है। फिर है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड। इस शेयर में भी बिल्कुल भी बाइंग नहीं आ रही है, लगातार ये गिरावट की तरफ जा रहा है। हो सकता है हमें इस कैंडल का लो जो कि 69 रुपीज़ है वह बनता हुआ दिखाई दे। इसमें देखिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगातार रेड कैंडल है। हो सकता है एक ब्रेक डाउन कैंडल, जिस तरीके से ब्रेकआउट आता है वैसे ब्रेक डाउन कैंडल नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे। तो जब तक कोई बुलिश सिग्नल नहीं आता हम इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, इस शेयर से इग्नोर ही करेंगे। फिर हमारा जो अगला जो शेयर है वो है धरन इंफ्रा। इस शेयर की हम बात करें तो ये 29 रुपीज़ पे है और लगातार इसमें नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक बुलिश सिग्नल दिखाई दिया है। इसको बोलते हैं ग्रीन मोरोबोजू एट बॉटम, और इसने लगभग इस कैंडल को एंगल भी किया है। तो एक हल्का बुलिश सिग्नल हमें यहाँ दिखा है। तो फिलहाल तो इस शेयर को मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। उसके बाद में वेब सोलर जो नया शेयर है, वेब सोलर एनर्जी या वेब सोलर, इसकी हम बात करें तो फिलहाल इसमें भी बाइंग तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें इस शेयर की तो हो सकता है हमें ये इस कैंडल का लो बनाता हुआ दिखाई दे जो कि 80 रुपीज़ है। तो फिलहाल तो वेब सोल में भी कोई एंट्री बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद हम बात करें हाल की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो इस शेयर में भी कोई खास बाइंग नहीं है। हालांकि इस दिन इसमें यहाँ ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है, तो कोई अगर पोजीशन ले रखा है तो इस ड्रैगन फ्लाई का स्टॉप लॉस जो कि 4193 रुपीज़ है उसको मानकर आप इसको होल्ड कर सकते हो। बाइंग अभी इसमें नहीं बन रही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो जियो फाइनेंस। देखो मार्केट इस तरीके से है कि मैक्सिमम शेयर्स में तो बाइंग बन ही नहीं रही है। जियो फाइनेंस है वो हम देखते हैं इस वाली कैंडल जो ये हमने ये सपोर्ट लाइन खींची थी इसके सपोर्ट तक आ सकता है नीचे। इसका सपोर्ट लगभग 280 रुपीज़ के आसपास है। तो फिलहाल तो जियो फाइनेंस में एक्यूमुलेशन चल रहा है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो होल्ड रख सकता है। सेलिंग इसमें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर बात करें हम न्यू एंट्री की तो फिलहाल न्यू एंट्री जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस ना कर दे, मैं बताता हूँ आपको किसको, इस ट्रेंड लाइन को जब तक क्रॉस ना करे जब तक इसमें एंट्री नहीं करनी है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। हल्का हम इसको ऐसे मार्केट में भी ये गिर नहीं रहा है तो इसको हल्का पॉजिटिव शेयर ही हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट शेयर है वो GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE के नाम से इसको जानते हैं। इसमें भी देखो हम बात करें तो इस शेयर में भी ये कप एंडल पैटर्न बन गया है उल्टा इस तरीके से। तो ये कप बना और ये उसका हैंडल, और इस सपोर्ट पे ये एक मिनट सपोर्ट में दोबारा खींच देता हूँ। इस सपोर्ट पर ये इसको रीटेस्ट भी किया था, अब इसको ये संभाल नहीं पा रहा है। तो जब तक अब ये ऐसी स्थिति में है कि अगर ये सपोर्ट इसने तोड़ा तो ये नीचे गिर सकता है और ये गैप भी बढ़ सकता है। और अगर रिवर्सल सिग्नल आया तो लगभग इसी प्राइस के करीब लगभग 2200 रुपये से ऊपर इसका रिवर्सल सिग्नल आ जाएगा। फिलहाल अगर किसी के पास ये शेयर है तो 50% एग्जिट करने की मेरी सलाह है। और रीबाई इसमें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो लगभग 2700 रुपये के करीब रीबाई आप इस शेयर में कर सकते हो। तो ये जो 10 शेयर्स में आपने लोगों ने मुझे सजेस्ट किए उनके बारे में मैंने वीडियो बना दी है। अब कल कुछ जो ट्विटर पे लोगों ने पूछा था उन शेयर्स की बात करते हैं। अडानी ग्रीन में देखिए यहाँ गैप अप ओपनिंग है और ऐसे कुछ नेगेटिव कैंडल हमें दिखाई दे नहीं रही है। तो फिलहाल अगर आपके पास पोजीशन है
तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खतरनाक नेगेटिव सिग्नल नहीं है, बार बार बाइंग आ रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर लोग पोजीशन बना रहे हो, जिसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे। स्टॉप लॉस लगभग इसका आप 940 के करीब मान के चल सकते हैं। दूसरा है एडवांस एंजाइम। ये जो ट्विटर पे मेरे लोगों ने पूछे हैं उनका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। एडवांस एंजाइम, इस शेयर की हम बात करें तो ये भी अच्छा एक शेयर, क्योंकि देखो 2 ग्रीन कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल हैं, उसके बाद फिर यहाँ 2 ग्रीन कैंडल के अंदर सारी हैं। तो ये एक तरीके से एक्यूमुलेशन के सिग्नल होते हैं, तो इसको हम फिलहाल के लिए तो होल्ड ही करेंगे इस शेयर को भी। उसके बाद में गेटवे, इस शेयर में भी कोई ज़्यादा नेगेटिव वो नहीं है। नीचे पूरा यू बॉटम में यू बनाया, रिवर्सल सिग्नल दिया और फिर एक ही जगह पे एक्यूमुलेट बार बार ग्रीन कैंडल में कर रहा है, तो इस शेयर को भी आप होल्ड कर सकते हो। बात करें हम इंडिगो की, तो इंडिगो में बॉटम पे ये सिग्नल आया है, ये या तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। तो आप पास अगर पोजीशन है तो इसको स्टॉप लॉस मान के चलिए, और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो अभी मैं बनाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके बाद अपोलो माइक्रो, अपोलो माइक्रो की बात करें हम, इस शेयर में भी फिलहाल के लिए जो ये नीचे गैप डाउन ओपनिंग आई है, इस बेसिस के हम इस शेयर को थोड़ा नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको ले रखे हो तो आप थोड़े बहुत 50% तो कम से कम एग्जिट करके चलिए। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो शेयर आता है, जो लास्ट शेयर है, लोगों ने पूछा एससीसी। तो देखिए एससीसी में सबसे नीचे यहाँ डोजी बनी है, डोजी के बाद में हो सकता है इस शेयर का हमें जल्दी ही रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे। तो आप इसका स्टॉप लॉस 16 रुपये मान के चल सकते हैं, और इसमें एक पॉजिटिव रिवर्सल सिग्नल आया है, तो एससीसी को भी होल्ड करने की ही एडवाइस है। थैंक यू।